जहां पर चार ये थलपति विजय के घर से तस्वीरें आ रही हैं, ये आप जो देख रहे हैं विजय जोसेफ जो जीते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोनी, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, घर में जश्न का माहौल और 100 सीटें भी पार कर दी हैं। 103 टीवी के 103। जी, जहां पे मैं खड़ी हूँ ये टीवीके के ऑफिस के सामने है, उनकी हेडक्वार्टर्स के सामने। अभी भी यहाँ पे कार्यकर्ता आने हैं, बट सबसे अहम बात है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं खड़े हुए हैं, ये सारे उनकी समर्थक हैं। ये आए हैं मलेशिया से खास उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। यू हैव कम हियर बिकॉज यू लाइक विजय। That's right, because he's the hope for the future, the hope for the Tamil Nadu. होप फॉर द फ्यूचर, होप फॉर तमिलनाडु। अगर दिखाया है आपको मैं कि हर कोई यहाँ पे जो विजय के समर्थक हैं, सब अपने अपने शर्ट पे उनकी जो तस्वीर है उनको सिला के लेके आए हैं, और उनकी जो एम्बलम है वो है विसिल, उसको मार के यही कह रहे हैं कि तमिलनाडु में एक नई उम्मीद जग रही है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। நீங்க சொல்லுங்க, இப்போ வெற்றி இப்போ டிவி கே தான், விஜய் கே தான், அவர்தான சிஎம் ஆவாங்க? அவர்தான் சிஎம் கண்டிப்பா 130 இது வந்து முன்னாடியே டிசைட். You tell us in English. Okay, CB already decided. Anna 2 days back he told me that in the meeting, the party meeting, so don't anyone exit poll. That definitely the people give the good result on May 4th. So today we'll win the full majority. Anna is selected as the CM. So next 5 years, Tamil Nadu is going to the great level. 5 साल के लिए पूरी तरह से तलपति ही मुख्यमंत्री उनका कहना है। पर अहम बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा जब हम तमिलनाडु में हम गए थे, बहुत सारे लोग, वो नवयुवक हो या औरतें हो, वो उनकी कनेक्ट थी उनके साथ, और उनका ये भी मानना था कि देखिए मिठाई भी बांटने लगे, तब तक वो लोग चॉकलेट दे रहे थे, अब तो मिठाई भी बांटने लगे। और जो सेलिब्रेशन चल रही है थलपति विजय के घर पर, आप देख सकते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस थलपति विजय का, और जिस तरह से परफॉर्म करा है थलपति विजय ने, इट रिमेंबर्स मी असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महंत जिस तरह से जीत कर आए थे, अरविंद केजरीवाल 2013 में जिस तरह से जीत कर आए थे, थलपति विजय की भी उसी तरह की जीत हुई है, और बड़ी जीत है, और अपने दम पर वो जीते हैं। लेकिन उन्हें लेकिन अमन, उन्हें अलायंस पार्टनर चाहिए होगा। 104 उनका नंबर है, और एआईडीएमके वो बीजेपी से दूरी बनाते हैं, लेकिन एआईडीएमके से दूरी नहीं बनाते। वो डीएमके के खिलाफ चुनाव जीत का है। एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन लगातार पीछे चल रहे हैं, और आज कुल टीवी के उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। तो स्टालिन परिवार को जनता रिजेक्ट कर रही है। मैं एक चीज कहूंगा, सनातन को गाली देने वालों को रिजेक्ट कर रही है तमिलनाडु की जनता। आज इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई खुश है, कोई नाराज है, कोई चिंता में है, कोई दुखी है। एक आदमी है जो मस्त है, मतलब वो सारी चीजों से दूर है, वो चीजें सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से। सुधांशु त्रिवेदी के पास चलेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, फ्रॉड हिंदू पे जवाब। हाँ पहले चलिए, हाँ पहले फ्रॉड हिंदू पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं राहुल गांधी की भी बात करूंगा। उनसे सीखना चाहिए, मतलब वो मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन पहले फ्रॉड हिंदू पर सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा मणिशंकर अय्यर जी ने, राशिद अल्वी जी ने, ये देश सेकुलर था। तो मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता प्राप्त हो, जहां 4 बीबी रखने को कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता प्राप्त हो, तलाक के बिद्दत को कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता प्राप्त हो, मेहरम को कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता प्राप्त हो, और वक्फ बोर्ड जैसा एक्ट हो, यानी जहां पर 100% प्रोटेक्शन मुस्लिम को हो, और यदि शरिया और सुप्रीम कोर्ट में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए, यानी शाबानो केस, तो भारत की संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दे। आई चैलेंज, ये आज से पहले यह देश सेकुलर राष्ट्र नहीं था, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। और अगर मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, ये दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुझे एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत, मेहरम और सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और शरिया कॉन्स्टिट्यूशन में मानी जाती हो, तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेने को तैयार हूं। हकीकत यह है कि यह अब आंशिक मुस्लिम राष्ट्र से वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बन रहा है, इसलिए इनको समस्या नजर आ रही है। और राशिद अल्वी साहब से कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग को तो आप दोष दे रहे हैं, ये दोनों ही लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये 2024 के चुनाव में बांग्लादेश के अखबार मॉर्निंग स्टार में कांग्रेस के नेता क्यों आर्टिकल लिख रहे थे, मोदी हैज टू गो? चुनाव तो भारत में हो रहे थे, तो बांग्लादेश के अखबार में क्यों आर्टिकल लिखा जा रहा था? इसलिए लिखा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत असम की धुबरी सीट पर हुई है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, जिसके लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहते हैं वो मिनी बांग्लादेश है। तो बहुत साफ है कौन किसके दम पर चुनाव जीतना चाहता है। सवाल इसलिए उठाने का मौका मिलता है, स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं। जब कल शुभेंदु अधिकारी ने कहा था आप लोग जीत रहे हैं, कहा कि सनातन वाली सरकार आ रही है,
जब आप कहते हैं कि एक धर्म वाली सरकार, सनातन वाली सरकार, कल को दीदी जीत गई तो हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदुओं को बचाना है तो हमें लेकर आओ, जब इस तरह के बयान आते हैं तो फिर ये कहने का मौका मिलता है कि ये बंटवारे वाली पॉलिटिक्स है और एक धर्म की सरकार आ रही है। ये तो खुलकर कहा था शुभेंदु अधिकारी ने कि कल कहा कि कल सनातन वाली सरकार आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी, तो बिल्कुल हम बताना चाहते हैं, अगर किसी ने ये कहने की बात कही है तो पश्चिम बंगाल में ये किसने कहा था कि अगर हमारी सरकार नहीं रही तो एक कम्युनिटी चंद सेकंड में सब कुछ खत्म कर देगी? ममता बनर्जी जी ने कहा था ना। ये किसने कहा था कि जब दुर्गा पूजा का जुलूस रोक दिया जाएगा मुहर्रम के लिए? ये किसने कहा था कि रमजान और रामनवमी एक साथ पड़ गए थे तो कहा था रमजान के महीने में मुसलमान दंगा नहीं करता है, हिंदू ध्यान रखें, जबकि 16 अगस्त 1946 रमजान के महीने का जी ये कौन सी आइए सरकार आपको की बड़ी नीति पिक्चर मंत्री दिखाते ने हैं। कहा था? सुधांशु जी रोक रहे हैं आपको, बड़ी पिक्चर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर किस तरह से आंकड़े दिखाई देंगे। पहले हम आपको पश्चिम बंगाल दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है? अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी 185 की तरफ बढ़ती हुई, जैसा और मैंने यहाँ आपको दीदी बोला। को अगर आप देखेंगे तो 100 से भी सिमटती हुई 98 नीचे 98 100 सीटें भी आती हुई राइट नजर नहीं विंग आ रही की है। अमन राइट विंग, 184 कांग्रेस जीरो शून्य परफॉर्मेंस है और consistent बिल्कुल है। लगातार पिछली बारी भी जीरो थी, तो ना ऊपर है ना नीचे है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जीरो है, राहुल गांधी मस्कट में है। ओके, अन्य पे 3 है। बीजेपी बड़ा फोकस है, अमीश का मस्कट में है, राहुल गांधी उस पर बड़ा फोकस है। लेकिन यहाँ पर ये है बात करनी होगी थलपति तमिलनाडु विजय 107 की। पे। यहाँ टीवी के थलपति He is the राजू man, he is the यानी man. कि राजू जोसफ जो हैं जिन्होंने 107 सीटें, मतलब ये और आप 107 देखिए, सीटें। आप देखिए क्या हाल हुआ है स्टालिन का, अपनी दोनों सीटों पे हार रहे ये हैं। डीएमके की स्टालिन बात और करें तो उदयनिधि। पिछली बार 133 सीटें थी, 133 से 53, डीएमके 133 से 53, यहाँ एआईडीएमके 66 74 पे। हाँ 66 से 74, यहाँ पर 74, मतलब एआईडीएमके ने अपनी परफॉर्मेंस को लगातार बनाए रखा, बल्कि थोड़ा सा बेहतर किया, 66 से 74। डीएमके की बात करें तो स्टालिन खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, यहाँ 133 के करीब सीटें थी, 130 से ज्यादा, वो 53 सीटें। लेकिन टीवीके का डेब्यू, शानदार डेब्यू, पीछे कुछ नहीं, इस बार सीधा जो है छप्पर फाड़ दिया। देखिए आप भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं असम इस पूरी के अंदर। असम 96 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का बहुत बुरा हाल 27 पर, एआईयूडीएफ 2 पर, अन्य के खाते पे 1, यानी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार जहां आ जाती है वहां से जाती नहीं। असम उसका एक और बड़ा एग्जाम्पल है। हेमंत बिस्वा शर्मा 96 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर। अमित शाह की सबसे बड़ी प्रयोगशाला असम आप मानेंगे, जहां पर लगातार उनका फोकस रहा और चुनाव जितवा कर आ रहे हैं। क्लीन स्वीप है, मतलब 126 में से अगर 96 सीटें हासिल कर रहे हैं असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, ये क्लीन स्वीप है, हिस्टोरिक है, प्रचंड बहुमत है और इस तरह का जनादेश जो बाकी राज्यों में नहीं दिखा। आप देखकर चलिए, अगर बीजेपी बंगाल में 183 हासिल कर रही है तो बीजेपी जहां जीत रही है वन साइडेड जीत रही है, वन साइडेड जीत रही है। यूडीएफ अब 96 पे पहुंच गई है, एलडीएफ 40 पे पहुंच गई है, वहां पर यूडीएफ भी डिसाइसिव जीत रही है। बीजेपी देखिए 20-30 में से पौंडीचेरी में 20 सीटें जीत कर आ रही है, ये अपने आप में बड़ा है। हाँ, ये 20 सीटें पुडुचेरी जीत के आ रही है, पुडुचेरी के 7 नतीजे कांग्रेस के पास है। बीजेपी कांग्रेस पुडुचेरी में भी चुनाव हार गई है।